हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज पटवा और आप देख रहे हैं डिजिटल एजुकेटर्स यूट्यूब चैनल। आज हम जो देखने वाले हैं वो हमारा एसईओ का जो फ्री कोर्स चल रहा है उसमें हम पढ़ने वाले हैं गूगल एल्गोरिदम्स के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं जो टॉप 9 एल्गोरिदम्स है गूगल के, वो भी अपडेटेड जो 2024 में अपडेट हुए हैं, उन सब के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वो ये बहुत इजी लेक्चर होगा। सो आशा करता हूँ आपको समझ में आए। कोई भी बाद में डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना। सो सबसे पहला जो हमारा एल्गोरिदम है वो है पैंडा। ठीक है, तो बेसिकली एल्गोरिदम क्या होता है, ठीक है, एल्गोरिदम क्यों पढ़ते हैं। तो इसके पहले मैं जब आपको गूगल का वर्किंग समझा रहा था उस टाइम में मैंने समझाया था कि होता क्या है कि जब हम वेबसाइट नया बनाते उसको लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो उस पे क्या होता है कि पहला तो क्रॉलर आता है, वो उसको क्रॉल करता है, ठीक है, फिर वो उसके कंटेंट को समझता है कि ये कंटेंट किसके बारे में है। फिर वो ये सारे कंटेंट अपने गूगल का जो लोकल सर्वर होता है, ठीक है, वहां पे जाकर के स्टोर कर देता है। उसके बाद में रोल आता है इंडेक्सर का। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्सर होते हैं जो लोकल सर्वर में जो डेटा होता है उनको जाकर के कैटेगरी वाइज, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर से रिलेटेड है या फिर ट्रैवल के रिलेटेड है वो कंटेंट, या फिर रेसिपी के रिलेटेड है, तो ये सेग्रीगेट करते हैं वो कि ये किस कैटेगरी में आ सकता है कंटेंट। फिर उस कंटेंट को उसके अकॉर्डिंग जिस जिस भी कैटेगरी में होगा वहां पर जाकर के इंडेक्स कर देते हैं गूगल के मेन सर्वर पर, जहां से गूगल एक्सेस करता है वेबसाइट को। यहाँ तक समझ में आया। फिर यहाँ से क्या होता है, रोल आता है रैंकिंग एल्गोरिदम्स की, कि आपका वहां पे इंडेक्स तो हो गया, लेकिन ये नहीं है कि उस क्वेरी पे आपका वेबसाइट रैंक होगा जब तक कि जो एल्गोरिदम है वो अलाउ ना करे। एल्गोरिदम मतलब क्या होता है कि सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं, रेगुलेशन जो होते हैं, जो आपके वेबसाइट में गूगल चाहता है कि वो सारी चीजें वहां पर हो तब वो उसको रैंक करता है। तो आज इन एल्गोरिदम के बारे में हम बात करेंगे कि ये एल्गोरिदम काम कैसे करते हैं, ये वर्क कैसे करते हैं। ओके, ठीक है। तो बेसिकली जो गूगल के एल्गोरिदम्स है, तो उसमें सबसे पहला जो गूगल का एल्गोरिदम है जो इफेक्टिव, मतलब एल्गोरिदम तो पहले बहुत सारे आ चुके हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा टॉप में चलने वाले, जो सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले एल्गोरिदम से गूगल जो अभी तक उसको मोस्टली कंसीडर करता है, तो सबसे पहला है पैंडा, जो आया था फरवरी 2011 में। ओके, तो पैंडा एल्गोरिदम क्यों आया था, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो जो लो क्वालिटी वेबसाइट्स थी, इसका मतलब क्या है लो क्वालिटी वेबसाइट। पहले क्या होता था कि लोग जो है उस पर कंटेंट, उनको उस कंटेंट के बारे में पता है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर कोई डिजीज के बारे में कंटेंट लिख रहा है, ओके, कोई लिख रहा है रेबीज के बारे में या फिर कोई मलेरिया के बारे में लिख रहा है, और वो उस इंसान को उसके बारे में पता ही नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग लिख रहा है, वो गूगल इसे लो क्वालिटी कंटेंट में कंसीडर करता था। दूसरी बात क्या हो गई कि वो किसी के थ्रू डायरेक्ट लिखवा के ले लिया और उसको बिना रीचेक किए, मतलब कि उसको उसने चेक ही नहीं किया कि ये कंटेंट कहीं से या फिर किसी डॉक्टर से कंसीडर करवाया या फिर कहीं से भी कि ये कंटेंट प्रॉपर है या नहीं है, तो गूगल क्या करता है कि इसको लो क्वालिटी वेबसाइट बोलता है। ओके, दूसरा क्या होता है, लो क्वालिटी वेबसाइट, कि किसी और के वेबसाइट से हमने कंटेंट उठा करके अपने वेबसाइट पे उसको अपलोड कर दिया, ये भी लो क्वालिटी जो वेबसाइट है उसमें कंसीडर करते हैं। तीसरा क्या होता है कि हमें किसी कीवर्ड पे रैंक करना था, और उस कीवर्ड को ही हमने क्या किया कि बहुत सारे, मतलब नंबर ऑफ रिक्वायर्ड जो कीवर्ड होते हैं उससे ज्यादा, ठीक है, कीवर्ड डेंसिटी से ज्यादा हमने कीवर्ड उसको उसमें स्पैम कर दिया डाल के, उसको भी लो क्वालिटी वेबसाइट में गूगल कंसीडर करता है। ओके, तो आपको समझ में आया पैंडा का काम क्या था, कि ये जो लो क्वालिटी वेबसाइट्स है उसको वो जो ट्रैक करे और उसकी रैंकिंग कम करके जो हाई क्वालिटी कंटेंट वाले वेबसाइट है उनको ऊपर लेके आए। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन क्या था, कि जो पैंडा का एल्गोरिदम था है, उसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, पहला तो आप जब भी कंटेंट अपलोड कर रहे हो तो उसका डुप्लीकेट कंटेंट है या नहीं वो चेक करें। वो चेक कैसे करना है, सिंपली गूगल पे जाओ और वहां पे, यहाँ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ प्लेगरिज्म चेकर, चेकर, यहाँ पे हमने सर्च किया प्लेगरिज्म चेकर। मैं इसमें करता हूँ, आप किसी में भी कर सकते हो, यहाँ पे अच्छे खासे टूल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप गए, यहाँ पर जाने के बाद में क्या होगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंटेंट आपको कोई भी जो भी कंटेंट होगा उसको उठा के यहाँ पर के पेस्ट कर देना है। और यहाँ से जब यहाँ पे पेस्ट करोगे, चेक प्लेगरिज्म करोगे ना आप, फॉर एग्जांपल समथिंग कुछ भी मैं डाल देता हूँ और उसमें एक नंबर ऑफ वर्ड्स बोल रहा है, तो यहाँ पर जब क्लिक करोगे, ये देखो
एटलीस्ट 15 वर्ड्स उसको चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं बेस्ट ट्रैवल एजेंसी इन मुंबई, ये कीवर्ड मैंने डाला, ठीक है। यहाँ पे देखो बेस्ट टूर। अब इसमें से कोई एक मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर उन्होंने अपने वेबसाइट्स पे कुछ कंटेंट लिखे होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कंटेंट, ये मैं लेके जाता हूँ और यहाँ पे प्लेगरिज्म चेक कर मैं इसको पुट कर देता हूँ। और अब चेक प्लेगरिज्म करूंगा, ये बोलेगा, ये पूछेगा मतलब आर यू ह्यूमन और नॉट, तो इसके ऊपर चेक कर देना है और वो प्रोसेस करेगा और चेक करके आपको बता देगा। यहाँ पे प्रोसेस करने के बाद में पता चल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये कंटेंट कहाँ से ये देखो यहाँ पे 100% दिखा रहा है, और कहाँ कौन से वेबसाइट से है वो भी बता देगा। इसमें देखो 20%, ये देखो स्वस्तिक हॉलीडेज, हमने कहाँ से ये लिया है, स्वस्तिक हॉलीडेज, यहाँ पे बता भी दिया उसने कि स्वस्तिक हॉलीडेज से लिया है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि अगर हमने कोई कंटेंट लिया अपने वेबसाइट में ऐड करने के लिए, तो पहले उसका जो प्लेगरिज्म वो चेक करना चाहिए हमें। उसके बाद में दूसरी चीज थीम कंटेंट। थीम कंटेंट मतलब कि आपने कोई कंटेंट लिया है और उसका कुछ वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने कोई डिजीज के बारे में ब्लॉग लिखा है, लेकिन वो डिजीज के बारे में जो एग्जैक्ट रीजन है वो आपने दिया ही नहीं है। आपने क्या किया है कि उसका ट्रीटमेंट क्या क्या है, उसके ट्रीटमेंट कहाँ पे मिलेंगे आपको। मतलब फॉर एग्जांपल कोई हॉस्पिटल वेबसाइट है, उन्होंने ब्लॉग लिखा है कोई डिजीज के बारे में, तो वो ओनली ट्रीटमेंट के बारे में बात करे, तो थीम कंटेंट में वो गूगल कंसीडर करेगा कि आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे नहीं रहे हो, ठीक है, कि डिजीज क्या है, क्या रीजन है, कॉजेज क्या है, उसको ट्रीटमेंट करने का कौन से तरीके हैं। आप ओनली सर्जरी अगर रिकमेंड कर रहे हो, लेकिन सर्जरी के बाद में भी बहुत सारे ट्रीटमेंट अलग हो सकते हैं कि विदाउट सर्जरी भी वो ट्रीट हो सकता है, तो सारी चीजें आप वहां पे मेंशन करो, ठीक है। तो उसमें कुछ लोग तो क्या करते हैं कि चैट जीपीटी से कंटेंट जनरेट करते हैं और डायरेक्ट डाल देते हैं, उसको पढ़ते भी नहीं है कि वो कंटेंट है किसके रिगार्डिंग। तो इसको गूगल क्या करता है कि थीम कंटेंट पे कंसीडर करता है। तो अभी तक हम लोग थे थीम कंटेंट पे, अब आते कीवर्ड ओवरस्टफिंग पे। कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि हमारा वेबसाइट बहुत जल्दी रैंक हो जाए, ठीक है। उसके लिए वो क्या करते हैं कि जो कीवर्ड होता है, फॉर एग्जांपल जो हमने यहाँ पे देखा था बेस्ट ट्रैवल एजेंसी इन मुंबई। अगर ये जो वेबसाइट है, ठीक है, हम इस पे आए, अगर पूरे लाइन में इन्होंने ये देखो, अगर ये देखो ये यहाँ पे ट्रैवल एजेंसी इन मुंबई ये कीवर्ड मेंशन किया है, लेकिन हर जगह पूरे हर एक लाइन में अगर वो देखो ट्रैवल एजेंट इन मुंबई, मतलब कीवर्ड चेंज किया है उन्होंने। अगर वही ट्रैवल एजेंसी इन मुंबई, एजेंसी इन मुंबई, एजेंसी इन मुंबई, अगर वही पुट कर देते तो क्या ये रैंक होता? नहीं होता था, क्योंकि वो उसको थीम कंटेंट में गूगल जो है कंसीडर करता। वही मतलब है कि कीवर्ड का जो डेंसिटी है 3 to 5% के बीच में, वही उसका जो डेंसिटी है वो होना चाहिए, ठीक है। तो उसका डेंसिटी एक बार आप चेक कर लेना। वो हम आगे आने वाले वीडियोस में एक बार देखेंगे, मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे चेक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं, हमारा जो दूसरा एल्गोरिदम था वो क्या था, गूगल ने लाया था पेंगुइन एल्गोरिदम, ठीक है। अब हमने ये तो देख लिया कि वेबसाइट में अगर थीम कंटेंट है, मतलब वो वेबसाइट जो वेबसाइट है वैल्यूएबल कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके लिए तो हमारे पास में पेंडा है। लेकिन उस टाइम में ये भी आ गया था कि एक जो गूगल बैकलिंक के थ्रू भी वेबसाइट्स को रैंक कर रहा था। लेकिन लोग क्या करते थे कि कोई ना कोई जो बाहर के टूल्स होते हैं, ठीक है, अनऑथराइज टूल, जिसके हेल्प से वो अपने वेबसाइट को पुट करके थाउजेंड्स ऑफ बैकलिंक क्रिएट करवाते थे थ्रू बॉट्स, ठीक है। तो गूगल को समझ में आया कि ये ह्यूमन जनरेटेड जो बैकलिंक ह्यूमन नहीं बना रहा है, कोई बॉट्स बना रहे हैं। तो इसको गूगल ने चेक करने के लिए पेंगुइन एल्गोरिदम को लॉन्च किया 2012 में। ये क्या करता था पता है? पेंगुइन जो आपका लिंक है, बैकलिंक है, वो चेक करता था कि वो स्पैम वाले किसी वेबसाइट से लिंक तो नहीं आ रहा है, जिसकी अथॉरिटी बहुत ही कम है, वहां से तो लिंक नहीं आ रहा है, क्योंकि बॉट्स कोई चेक नहीं करता कि कहाँ से वो लिंक लेना है, उसको जो भी मिल रहा है वहां से ले लेता है, वो स्पैमी वेबसाइट हो कोई भी हो, ठीक है। तो वो लिंक स्पैमिंग इसके थ्रू, बॉट के थ्रू करने चालू कर देते थे। इसके लिए उन्होंने जो पेंगुइन एल्गोरिदम है उसको लाया था 2012 में। ओके, इसको सॉल्व कैसे करना है कि हमें अगर कोई भी लिंक बनाना है बैकलिंक, वो हम आने वाले वीडियोस में आपको बताने वाले हैं कि कैसे बैकलिंक क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसमें हम पहले उसका डीएपीए चेक करते हैं, उसमें स्पैम स्कोर कितना है वो चेक करते हैं, उसके बाद में उस वेबसाइट पे हम लिंक बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बैकलिंक, ठीक है। वही मैंने इसमें यहाँ पर भी लिखा है कि मेक बैकलिंक ऑन
हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स, जिससे कि आपका जो बैकलिंक है वो स्पैमी ना काउंट हो। अब इसके बाद में क्या, यहाँ तक तो गूगल ने देख लिया, दो एल्गोरिदम लाया था। अब इसने यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि जो गूगल अगर डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहा है, अगर फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, तो उसको ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में जो वेबसाइट्स है वो ऊपर दिख ही नहीं रही है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऑनलाइन मार्केटिंग जिसने लिखा है उसमें कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन गूगल को डिजिटल मार्केटिंग वाला ही कंटेंट दिखाना पड़ रहा था। तो उसने हमिंग बर्ड लेके आया, ठीक है, हमिंग बर्ड एल्गोरिदम लेके आया। तो इसमें क्या है कि आपका जो इंटेंट है, मतलब आपका वेबसाइट जिसके बारे में है, आपका क्वेरी, जो यूजर क्वेरी कर रहा है उसको उसके इंटेंट के अकॉर्डिंग उसको वेबसाइट्स वहां पे रैंक होते हुए मिले, सो दैट उसके जो नीड है वो फुलफिल हो सके। तो हमिंग बर्ड क्या करता था कि जो इंटेंट बेस है, ठीक है, सिनोनिम्स वर्ड है, वो सारे चेक करता था कि कौन से जो यूजर ने क्वेरी डाला है उससे मिलता जुलता कौन से ऐसे वर्ड्स है जिसके ऊपर वेबसाइट्स वहां पे अवेलेबल है, और किसका सबसे बेस्ट कंटेंट है, उस कंटेंट को ये ऊपर रैंक करने लगा था, ठीक है। उसके बाद में अब आया यहाँ पे ईएटी, ईट। ईट का मतलब होता है एक्सपर्टाइज, अथॉरिटी और ट्रस्टवर्दीनेस। मतलब कि जब वहां पर ऐसा ये सारे जो एल्गोरिदम है वो लॉन्च कर चुका था, लेकिन वहां पर अब गूगल ने बोला कि हम कोई भी, आप वैल्यूएबल कंटेंट भी डाल दो, लेकिन अगर आपको उसकी अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, आप कोई ऐसे मतलब उस फील्ड के एक्सपर्टाइज नहीं है, तो हम उसको ऊपर नहीं लाएंगे। तो ये गूगल चेक कैसे करता है, सिंपली वो ये अभी तक जो ईट एल्गोरिदम है वो अभी तक वर्क करता है। तो इसमें क्या होता है कि, एक मिनट, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हम इसके लिए क्या करते हैं, हमारा जो टाइटल होता है, ठीक है, उसका जो मेटा टाइटल होता है उसमें हम अपने ब्रांड नेम को वहां पे इंक्लूड करते हैं। मतलब कि हमारे वेबसाइट का जो नाम होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने ट्रैवल एजेंसी ये किया था, तो यहाँ पे ये क्या कर सकते हैं, ये तो जस्ट डायल था, दूसरा, देखो, जैसे इन्होंने किया स्वस्तिक हॉलीडेज, स्वस्तिक हॉलीडेज, यहाँ पे उसको गूगल को ट्रस्ट होगा कि हाँ, ये स्वस्तिक हॉलीडेज से इन्होंने, उनका डोमेन नेम भी सेम है, ऊपर से ये जो वेबसाइट है सारी हॉलीडेज के बारे में बात हो रही है, तो इनको इसका एक्सपर्टाइज है, ऊपर से इसका जो ऑथर है, ठीक है, यहाँ पे अगर अबाउट अस में जाएंगे, ऑथर के बारे में पूरा प्रॉपर, कॉन्टेक्ट अस में जो जा रहे हैं, तो यहाँ पे कैसा सारा प्रॉपर डिटेल है कि कौन है, कहाँ से है, सब कुछ, मतलब ट्रस्ट गेन कर रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये होता है ईट का काम कि ये सारी चीजें चेक करके उसको रैंकिंग देना। ओके। अब उसके बाद में एक 2015 में अ, जो इंटरनेट है वो बूम हो गया था और स्मार्टफोन्स बहुत ज्यादा यूजेस में आ गए थे। पहले के लोग क्या होते थे कि डेस्कटॉप पे मोस्टली गूगल यूज करते थे, बिकॉज वो टाइम पे जो 2G वगैरह, थ्री जी मोबाइल होता था, तो लोग ज्यादातर इंटरनेट मोबाइल पे एक्सेस नहीं कर पाते थे। लेकिन 2014-15 में क्या हुआ कि जियो आना चालू हो गया था, तो उससे और जो लोकल मतलब फोन है, ठीक है, मोस्टली हम लोग क्या बोलते थे कि जो चाइना फोन्स आने चालू हो गए थे 2011-12 में, एंड्रॉइड, नोकिया के भी आने चालू हो गए थे, आप लोगों को याद होगा। तो उस टाइम पे लोग है ना, जो इंटरनेट है वो मोबाइल में यूज करना चालू कर दिए थे। तो गूगल ने देखा कि लोग वेबसाइट जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं ओनली अकॉर्डिंग टू डेस्कटॉप, लेकिन मोबाइल में वो वेबसाइट प्रॉपर दिख ही नहीं रहा है। तो गूगल ने बोला आपका जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली भी होना चाहिए, मतलब जितना अच्छा वो डेस्कटॉप में दिख रहा है उतना ही अच्छा वो मोबाइल में भी दिखना चाहिए। तो अब उसने 2015 से अभी तक, क्योंकि स्मार्टफोन तो अब डेस्कटॉप के कंपेयर में ज्यादा यूज होता है, तो अभी भी ये एल्गोरिदम कंटिन्यू वर्किंग है, ठीक है। तो मोबाइल वर्जन कैसे चेक करना है हमें, सिंपली कोई भी वेबसाइट, फॉर एग्जांपल ये स्वस्तिक वाला वेबसाइट है, ठीक है, तो इस पे मैं जा रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट आई, या फिर आप ऐसा कंट्रोल शिफ्ट आई नहीं करोगे तो समझो यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे कर सकते हो आप क्लिक, ठीक है। इंस्पेक्ट पे करोगे जैसे यहाँ पे देखो, ये आईफोन प्रो में कैसे दिखेगा, सैमसंग सैमसंग गैलेक्सी में कैसा दिखेगा, ये सब चेक कर सकते हो, आपकी मोबाइल, आपका जो वेबसाइट उसका मोबाइल वर्जन कैसा दिख रहा है। ओके। और उसके अकॉर्डिंग आप अपने वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो। इसके बाद में जो 2015 में ही और एक आया था, जो अपडेट आया था रैंक ब्रेन नाम का, ठीक है, अक्टूबर 2015 में आया था, ठीक है। तो ये क्या था, मोबाइल लर्निंग एल्गोरिदम फॉर अंडरस्टैंडिंग यूजर्स इंटेंट मोर स्पेसिफिक। अभी जो पहले आया था, ठीक है,
हमिंग बर्ड 2013 में आया था, हमने यहाँ पे भी बात किया था। वो मोबाइल लर्निंग नहीं था, मतलब एआई बेस्ड नहीं था वो इतना ज्यादा, ठीक है। वो क्या था कि मतलब कुछ स्पेसिफिक सिनोनिम्स थे, उनको देख करके वो वहां पे रैंक करता था। लेकिन जो मोबाइल लर्निंग है वो कैसा, अ, एक ह्यूमन जैसा उसको रीड कर सकती थी वेबसाइट्स को, ठीक है। मोबाइल लर्निंग कैसा कि एक अल्गोरिदम जो भी है उसको ट्रेन किया और उसको ऐसा बना दिया कि जैसे इंसान वर्क करता है वैसे ही वो अल्गोरिदम काम करे, प्रॉपर चेक करके। तो उसके लिए रैंक ब्रेन 2015 में लॉन्च हुआ। तो उसमें भी अब अगर इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, ठीक है, तो इंटेंट बेस्ड जो कीवर्ड होता है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे देखो, मैं बता रहा हूँ। इन्होंने यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे नीचे, यहाँ पे हॉलीडेज लीडिंग एंड ट्रैवल एजेंसी इन मुंबई, ठीक है, ट्रैवल एजेंट इन मुंबई, दोनों कीवर्ड यहाँ पे देख रहे हो। ट्रैवल एजेंट इन मुंबई, ट्रैवल एजेंसी इन मुंबई, दोनों का मतलब तो यही है ना कि वो ट्रैवल एजेंसी के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो इंटेंट बेस्ड भी जो कीवर्ड है वो हम अपने कंटेंट में यूज करें, ठीक है। वो एक प्रॉपर तरीके से उसने चेक करना चालू किया, ओके। अब इसके बाद में जो हमारा अपडेट आया था, वो ऐसा अपडेट है जो अभी तक कंटिन्यू अपडेट होते रहता है। इसका नाम है गूगल कोर अपडेट, ठीक है। वो 2015 में लॉन्च हुआ था। अब ये क्या है, ये ना कोई एक 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 ओनली कोई एक अपडेट नहीं, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे चेंजेस गूगल टाइम टू टाइम लाते रहता है। जैसे अभी 2000 अभी लास्ट मंथ में, अगस्त में, ठीक है, लास्ट टू लास्ट मंथ में गूगल ने एक गूगल अपडेट कोर अपडेट्स में ही लाया है कि एआई जो कंटेंट है, ठीक है, वो रैंक कम हो जाएगा। एआई कंटेंट क्यों, ऐसा उसने लिखा नहीं है कहीं कि एआई कंटेंट कम होगा। लेकिन उसने क्या लिखा है कि जो जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है, जिस कंटेंट का, लोगों ने जा करके जो प्रॉम्प्ट है चैट जीपीटी में डाल दिया और उस सेम कंटेंट को उठा करके उन्होंने अपने कंटेंट में लिख दिया, ठीक है, अपने वेबसाइट में डाल दिया। तो इसको गूगल रैंकिंग नहीं देगा, ठीक है, अगर वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है यूजर्स के इंटेंट को। तो उसके लिए हमें जो कंटेंट राइटर है वो, अगर एआई कंटेंट रहा तो वो भी कोई ज्यादा इशू नहीं है, बट उसको चेक करे और उसमें जो चेंजेस रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसमें एक्सपर्टाइज दिखाने के लिए वो चीजें उसमें ऐड करके देन उसको पोस्ट करे, तो वो हेल्पफुल है। ना कि ओनली डायरेक्ट चैट जीपीटी से उठा के डायरेक्ट अगर आप अपने ब्लॉग में या फिर वेबसाइट में ऐड करोगे तो वो आपको रैंक नहीं मिलने वाला है, ओके। इसके बाद में ये जो अपडेट्स है वो 2014 में आया था और ये कंटिन्यू वर्किंग है। लास्ट मंथ भी आया था, ये इसी में चेंजेस हुआ था। अब उसके बाद में 2019 में गूगल ने एक एल्गोरिदम लाया था जिसका नाम है बर्ट, ठीक है। ये क्या था कि लोग जो है कंटेंट राइटर्स को बोल देते थे एक टॉपिक के बारे में कि ये लिख के दे दो, मुझे अपने वेबसाइट में ऐड करना है, ठीक है, और उसमें अपना जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम देते थे, मतलब जिसको अथॉरिटी है उसका इन्वॉल्वमेंट कम रहता था। कंटेंट राइटर अपने अकॉर्डिंग लिख के देते थे। तो उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो यूजर को, मतलब बोलते हैं ना, मोर स्पेसिफिक नहीं। अभी तक हमने, अगर आप समझ पा रहे हो, तो गूगल है ना मोस्टली यूजर स्पेसिफिक ही है कि यूजर को किस तरीके से बेनिफिट हो रहा है, ना कि वेबसाइट्स कैसे रैंक होगी। अगर आप इस पे फोकस करोगे कि यूजर किस तरीके से बेनिफिट पा रहा है, उसको कितना हेल्पफुल है, तो आपका वेबसाइट 100% रैंक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या बोला कि जो प्रॉपर कंटेंट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मतलब उसका कोई मीनिंग प्रॉपर निकल के नहीं आ रहा है, तो उसको रैंक नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है कि उसका जो ग्रामर है, आप अपलोड करने से पहले एक बार चेक करो ग्रामर, ग्रामरली पे जा करके, ठीक है, फॉर्मेट, सेंटेंस फॉर्मेशन वो चेक कर लो। और इतने सिंपल वर्ड्स यूज करो कि किसी को डाउट ही ना है, मतलब कोई अगर पढ़ रहा है तो उसको बार बार जो डिक्शनरी है वो ओपन ना करना पड़े या फिर गूगल पे सर्च ना करना पड़े, ओके। इसके बाद में जो गूगल का अभी तक मेरे हिसाब से जो लास्ट अपडेट है, क्योंकि अभी तो गूगल कोर अपडेट ही कंटिन्यू आगे आते जा रहा है, ये है पेज एक्सपीरियंस अपडेट जो कि 2021 में आया था। इसने जो फोकस किया वो टेक्निकल एसईओ के ऊपर फोकस किया, मतलब वेबसाइट्स के जो टेक्निकल एक्सपेक्ट है, मतलब कि यूजर का जो एक्सपीरियंस है एंड सेटिस्फैक्शन, मतलब जो वेबसाइट्स है वो प्रॉपर लोड हो रहा है नहीं हो रहा है, वेबसाइट्स में जो मेन्यू है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड है या नहीं है, ठीक है, वेबसाइट्स का लोड टाइम क्या है, स्पीड क्या है वेबसाइट का, मतलब तुरंत हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें पे फोकस किया और ये कंटिन्यू आते ही रहेगा, बिकॉज ये पेज एक्सपीरियंस तो मस्ट है।
तो अभी तक हमने टॉप 9 जो गूगल एल्गोरिदम है वो पढ़ लिया, और अब हमें समझ में आया कि गूगल रैंकिंग कैसे देता है। तो अब हम जो आगे ऑन पेज एसईओ ऑफ पेज एसईओ करने वाले हैं, वो इन एल्गोरिदम के कॉन्टेक्स्ट में ही करने वाले हैं कि अ, कहीं ये पैंडा उसको निकाल ना दे, या फिर पेंगुइन के जो चेकलिस्ट है उससे बाहर ना आ जाए। तो ये एल्गोरिदम जो है, आप एक बार इसको स्क्रीन पॉज करके लिख लेना। यहाँ पर मैं स्लोली स्लोली यहाँ पे नीचे कर देता हूँ, सो दैट आप लोगों को समझ में भी आ जाए, ठीक है। और यहाँ पर मैं आगे क्या करता हूँ, यहाँ पर भी एक स्क्रीन यहाँ पर 1 मिनट के लिए रख देता हूँ। सो अब क्या करना है, इसको पॉज करके सारी चीजें एक बार अच्छे से लिख लेना, कि आपको कभी भी आपको डाउट ना आए इसमें। ओके। ओके, तो अगर आपके आज के लेक्चर में कोई भी डाउट है अगर, तो उसको क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको तुरंत 24 आवर्स के अंदर रिवर्ट कर दूंगा। आशा करता हूँ आप लोगों को जो गूगल एल्गोरिदम है उसका वर्किंग समझ में आया। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं अगले लेक्चर में।